फोर्टिस से आए हुए डॉक्टर ढडवाल, आज उनसे बातचीत करेंगे और रोबोटिक सर्जरी के बारे में पूछेंगे कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है। जी, आपका पाठकनामा में पहले स्वागत। ये रोबोटिक सर्जरी है क्या चीज़? देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक सर्जरी की एवोल्यूशन है। जैसे पहले हम हाथों से लिखते थे, फिर टाइपराइटर आए, फिर कंप्यूटर आए, अब मोबाइल फ़ोन है, अब गूगल की ग्लासेस आई हैं जो आंखों से ही आप देख के कर सकते हैं। उसी तरह से सर्जरी पहले ओपन होती थी चीरा मार के, फिर दूरबीन से होती थी, हाथ में डंडे लेके करते। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस थी दूरबीन की सर्जरी की, तो हमने रोबोट का इजाद किया, जिसमें सर्जन जो है ऑपरेशन मरीज के पास खड़े होकर नहीं करता, बट साइड पे बैठ के ऑपरेट करता है और हाथों और पैरों की मूवमेंट्स को एक रोबोटिक आर्म के साथ सिमुलेट किया जाता है, जो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं हाथों पैरों की मूवमेंट से चलाते हैं, उसी तरह से हाथों और पैरों की मूवमेंट से रोबोट को ऑपरेट करते हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ घूमते हैं वैसे वैसे रोबोटिक आर्म घूमती है और उससे हम सर्जरी करते हैं बड़े फाइन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। अच्छा, जैसे आप रोबोटिक सर्जन हैं तो आप किस चीज़ की सर्जरी करते हैं? मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ जी, मैं पेशाब का डॉक्टर जिसे बोलते हैं। तो मैं करता हूँ किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली, अनडिसेंडेड टेस्टिस, मर्द के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी, उस सब चीज़ की, पेशाब के रास्ते की सर्जरी, या फिर किसी का कई बच्चों में ऐसा होता है कि पेशाब का रास्ता बना नहीं होता, किडनी का रास्ता रुका हुआ होता है, उन सब चीज़ों की मैं सर्जरी करता हूँ। तो जो ज़्यादातर लोगों में जो समस्या आती है, ज़्यादातर इस जो आपने बताया जिस चीज़ के सर्जन हैं, वो कौन सी समस्या ज़्यादा पैदा होती है? सबसे ज़्यादा तो देखिए प्रोस्टेट के कैंसर की समस्या है हमारे इसमें। प्रोस्टेट कैंसर जो है मर्दों में होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, बट ये 2023 का डाटा मैं बता रहा हूँ। एवरी 1 आउट ऑफ 8 मेल, मतलब कि इतना स्केरी डाटा, इतना डरावना डाटा है कि 8 में से 1 मर्द को प्रोस्टेट का कैंसर होना ही होना है। तो इसके लिए आपके माध्यम से मैं ये श्रोताओं को आपके बताना चाहूँगा कि आप साल में 55 से ऊपर अगर हैं तो साल में एक बार अपना PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। वो किसी भी लैब में, सरकारी चाहे प्राइवेट लैब में उपलब्ध होता है। वो ब्लड के थ्रू होता है, उसकी जांच की रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आ जाती है। अगर वो विद इन नॉर्मल लिमिट है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, बट अगर वो ज़्यादा है तो दैट अमाउंट्स फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये नहीं है ज़्यादा आया तो प्रोस्टेट कैंसर हो गया, क्योंकि PSA ज़्यादा इन्फेक्शन और प्रोस्टेट की चोट लगने में और ड्रग्स वगैरह के काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण प्रोस्टेट का कैंसर भी है। तो ज़्यादा आता है तो घबराना नहीं है, आपको उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन आगे दिखाना है डॉक्टर को। अगर विद इन नॉर्मल लिमिट है तब तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि कैंसर का एक ही इलाज है जो कि आज से 10, 20, 30 साल पहले का पता है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली क्योर, और कोई इलाज नहीं है। आगे आने वाले 20 साल बाद भी मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि कैंसर का एक इलाज है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली क्योर। जी। और इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? प्रोस्टेट के कैंसर में रोबोटिक अगर करानी है तो देखिए वो 3 से 4 लाख के रुपए के बीच में आता है, बट इन द मीन प्राइवेट सेटअप में। इन द मीन टाइम आप अगर ओपन सर्जरी कराएंगे वो भी 1.5 से 2 लाख के बीच में ही आती है। मतलब कि जो ओपन सर्जरी है उससे 1-1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा आता है खर्चा। बट जैसे मैंने बताया कि ओपन सर्जरी में आपको लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, आपको हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, आपका रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी, मतलब कि पेशेंट ठीक होने में इतना टाइम लगा देता है कि अपना नॉर्मल दिनचर्या ज्वाइन करते हुए टाइम लग जाता है। तो फाइनेंशियली जो मेरे पेशेंट्स आके मेरे को बताते हैं प्रोस्टेट कैंसर के केस में उतना ही पड़ जाता है, बराबर ही पड़ जाता है। ठीक है जी। अभी जैसे इन्होंने डॉक्टर ढडवाल जी ने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है, इस समय रोबोटिक सर्जन डॉक्टर श्वेता हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो ये सर्जरी करते हैं रोबोटिक सर्जरी, उसके बारे में पूछेंगे। जी, रोबोटिक सर्जरी के बारे में। थैंक यू। यूजुअली पेशेंट्स के दिमाग में 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 कि ये रोबोट सर्जरी कर रहा है या सर्जन कर रहा है। तो सर्जरी हम ही करते हैं, रोबोट हमारा सिर्फ हेल्प करता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स उसके थ्रू जाते हैं। और नंबर 2, लोग ये पूछते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की होल सर्जरी है तो आप रोबोटिक क्यों करना चाहते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी में आपको बताऊं तो ये बहुत ही एडवांस्ड सर्जरी है। ये जो हमारा रोबो है, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड, बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनसे हम बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ बहुत प्रिसाइज वे में कर पाते हैं।
और जो हमारे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जैसे पेल्विस की सर्जरीज़ हैं, जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ हैं, वो हम इजीली कर पाते हैं। ब्लड लॉस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है। मैं ये पूछना चाहूँगा, आप किस चीज़ की सर्जरी करते हैं? मैं गायनी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं गायनी कैंसर्स को डील करती हूँ, जो कि लेडीज़ में होने वाले कैंसर जैसे बच्चादानी का कैंसर है, बच्चादानी के मुंह का कैंसर, सर्विक्स कैंसर है, ओवेरियन कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, या जो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट के कैंसर्स होते हैं उनमें मैं डील करती हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया ये रोबोटिक सर्जरी, इसमें खर्चा कितना आ जाता है? सर, हमारा खर्चा है कि जो हमारा नॉर्मल सर्जरी हम करते हैं उसके अबव हम रोबोटिक आर्म्स की चार्जिंग करते हैं, क्योंकि रोबोटिक स्पेशल आर्म्स होते हैं उसके, हम कोई भी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट उसमें नहीं यूज़ कर सकते। तो वो आर्म्स की जो चार्जिंग है वो तकरीबन 1 to 1.5 के बीच में रहती है। केस टू केस वेरी करती है, सिंपल केस में कम, थोड़ा एडवांस केस में ज़्यादा, पर जो पेशेंट का बेस लाइन खर्चा है उसके अबव इतना ही आता है, अराउंड 1 to 1.5 लाख। आज जैसे डॉक्टर श्वेता इनसे बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बताया डॉक्टर जितेंद्र रोहला रोबोटिक सर्जन, इनसे हम जानेंगे कि ये किस चीज़ की सर्जरी करते हैं, रोबोटिक किस चीज़ की सर्जरी। जी डॉक्टर साहब। हमारा हॉस्पिटल एक इकलौता ऐसा सेंटर है उस रीजन में जहां हम ऑर्गन वाइज कैंसर की ट्रीटमेंट पेश कर रहे हैं। तो हम रोबोटिक का, मैंने जो केस आज प्रेजेंट किया है उसमें हमने रेक्टल कैंसर के बारे में बताया है, जो कि लैट्रिन के रास्ते का कैंसर रहता है। जो लैट्रिन का रास्ते का कैंसर का जब ट्रीटमेंट करना रहता है तो 2 चैलेंजेस हमारे पास होते हैं। एक तो कैंसर को निकालना और लैट्रिन के रास्ते को बचा के उसको परमानेंट स्टोमा बैग ना देना, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब स्टोमा बैग क्या रहता है, पेट के ऊपर हम छोटी आंत को लगा देते हैं या बड़ी आंत को लगा देते हैं, लैट्रिन वहीं से पास होती है। तो बहुत सारे इसको सोशल टैबू मानते हैं, अपना ट्रीटमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी की मदद से हमने एक बहुत नीचे लैट्रिन के रास्ते में कैंसर था जिसको कि हमने सक्सेसफुली ट्रीट किया, लैट्रिन के रास्ते का कैंसर निकाला, लैट्रिन के रास्ते को जोड़ा भी और परमानेंट स्टोमा बैग को हमने बचाया। पेशेंट दूसरे तीसरे दिन चलने लगा, 5वें दिन पे पेशेंट डिस्चार्ज हो गया था। अभी पेशेंट को अराउंड 1 ईयर हो चुका है, अपनी कीमो भी उसने कंप्लीट कर रही है, ही इज़ डूइंग वेल विदाउट एनी कैंसर। तो इसमें खर्चा कितना है? देखिए, खर्चा, ये पेशेंट तो ECHS बेनिफिशियरी थे, ECHS बेनिफिशियरी में तो ECHS ही कवर करता है उनको। बट मैं बोलूँगा, अगर आप खर्चे की बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी के, जैसे मैडम ने भी बताया था, 1 से सवा लाख एक्स्ट्रा रहता है नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट का डिस्चार्ज भी पहले हो रहा है और अपनी वो ट्रीटमेंट भी अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा है। क्योंकि अगर मान लो आप ओपन सर्जरी करते हो, उसको वुंड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका खर्चा फिर आता है। वुंड इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लगती हैं, दोबारा ड्रेसिंग्स लगती हैं, दोबारा टाँके लगते हैं, तो ये सब का खर्चा भी उसमें आ सकता है। तो रोबोटिक सर्जरी में ये सब नहीं होता है, बट डेफिनेटली अभी थोड़ा खर्चा है, बट फ्यूचर में वी एक्सपेक्ट कॉस्ट टू कम डाउन, बिकॉज अभी हर हॉस्पिटल में रोबोटिक सिस्टम आगे चल के नॉर्मली अवेलेबल हो जाएगा। अभी जैसे हम डॉक्टर रोबोटिक सर्जन उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि रोबोटिक सर्जरी जो एडवांस सर्जरी है इससे में बहुत अच्छी सर्जरी है और इसमें जो खर्चा है वो अगर और की अपेक्षा देखें तो थोड़ा कम आता। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद कुमार के साथ पाठकनामा से सुदर्शन कपटी। 40 से आए हुए डॉक्टर ढडवाल, आज उनसे बातचीत करेंगे, रोबोटिक सर्जरी के बारे में पूछेंगे कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है। जी, आपका पाठकनामा में पहले स्वागत। ये रोबोटिक सर्जरी है क्या चीज़? देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक सर्जरी की एवोल्यूशन है। जैसे पहले हम हाथों से लिखते थे, फिर टाइपराइटर आए, फिर कंप्यूटर आए, अब मोबाइल फ़ोन है, अब गूगल की ग्लासेस आई हैं जो आंखों से ही आप देख के कर सकते हैं। उसी तरह से सर्जरी पहले ओपन होती थी चीरा मार के, फिर दूरबीन से होती थी, हाथ में डंडे लेके करते। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस थी दूरबीन की सर्जरी की, तो हमने रोबोट का इजाद किया जिसमें सर्जन जो है ऑपरेशन मरीज के पास खड़े होकर नहीं करता, बट साइड पे बैठ के ऑपरेट करता है और हाथों और पैरों की मूवमेंट्स को एक रोबोटिक आर्म के साथ सिमुलेट किया जाता है, जो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं हाथों पैरों की मूवमेंट से चलाते हैं, उसी तरह से हाथों और पैरों की मूवमेंट से रोबोट को ऑपरेट करते हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ घूमते हैं वैसे वैसे रोबोटिक आर्म घूमती है और उससे हम सर्जरी करते हैं बड़े फाइन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। अच्छा, जैसे आप रोबोटिक सर्जन हैं तो आप किस चीज़ की सर्जरी करते हैं? मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ जी, मैं पेशाब का डॉक्टर जिसे बोलते हैं। तो मैं करता हूँ किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली, अनडिसेंडेड टेस्टिस, शरीर मर्द के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी, उस सब चीज़ की, पेशाब के रास्ते की सर्जरी, या फिर किसी का कई बच्चों में ऐसा होता है कि पेशाब का रास्ता बना नहीं होता, किडनी का रास्ता रुका हुआ होता है,
उन सब चीज़ों की मैं सर्जरी करता हूँ। तो जो ज़्यादातर लोगों में जो समस्या आती है, ज़्यादातर इस जो आपने बताया जिस चीज़ के सर्जन है, वो कौन सी समस्या ज़्यादा पैदा होती है? सबसे ज़्यादा तो देखिए प्रोस्टेट की कैंसर की समस्या है हमारे इसमें। प्रोस्टेट कैंसर जो है मर्दों में होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, बट ये 2023 का डाटा मैं बता रहा हूँ। एवरी 1 आउट ऑफ 8 मेल, मतलब कि इतना स्केरी डाटा, इतना डरावना डाटा है कि 8 में से 1 मर्द को प्रोस्टेट का कैंसर होना ही होना है। तो इसके लिए आपके माध्यम से मैं ये श्रोताओं को आपके बताना चाहूँगा कि आप साल में 55 से ऊपर अगर हैं तो साल में एक बार अपना PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। वो किसी भी लैब में, सरकारी चाहे प्राइवेट लैब में उपलब्ध होता है। वो ब्लड के थ्रू होता है। उसकी जांच की रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आ जाती है। अगर वो विद इन नॉर्मल लिमिट है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, बट अगर वो ज़्यादा है तो दैट अमाउंट्स फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये नहीं है ज़्यादा आया तो प्रोस्टेट कैंसर हो गया, क्योंकि PSA ज़्यादा इन्फेक्शन और प्रोस्टेट की चोट लगने में और ड्रग्स वगैरह के काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण प्रोस्टेट का कैंसर भी है। तो ज़्यादा आता है तो घबराना नहीं है, आपको उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन आगे दिखाना है डॉक्टर को। अगर विद इन नॉर्मल लिमिट है तब तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि कैंसर का एक ही इलाज है जो कि आज से 10, 20, 30 साल पहले का पता है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली क्योर, और कोई इलाज नहीं है। आगे आने वाले 20 साल बाद भी मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि कैंसर का एक इलाज है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली क्योर। जी। और इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? प्रोस्टेट के कैंसर में रोबोटिक अगर करानी है तो देखिए वो 3 से 4 लाख के रुपए के बीच में आता है, बट इन द मीन प्राइवेट सेटअप में। इन द मीन टाइम आप अगर ओपन सर्जरी कराएंगे वो भी 1.5 से 2 लाख के बीच में ही आती है। मतलब कि जो ओपन सर्जरी है उससे 1-1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा आता है खर्चा। बट जैसे मैंने बताया कि ओपन सर्जरी में आपको लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, आपको हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, आपका रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी, मतलब कि पेशेंट ठीक होने में इतना टाइम लगा देता है कि अपना नॉर्मल दिनचर्या ज्वाइन करते हुए टाइम लग जाता है। तो फाइनेंशियली जो मेरे पेशेंट्स आके मेरे को बताते हैं प्रोस्टेट कैंसर के केस में उतना ही पड़ जाता है, बराबर ही पड़ जाता है। ठीक है जी। अभी जैसे उन्होंने डॉक्टर डडवाल जी ने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है, इस समय रोबोटिक सर्जन डॉक्टर श्वेता हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो ये सर्जरी करते हैं रोबोटिक सर्जरी, उसके बारे में पूछेंगे। जी, रोबोटिक सर्जरी के बारे में। थैंक यू। यूजुअली पेशेंट्स के दिमाग में 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 कि ये रोबोट सर्जरी कर रहा है या सर्जन कर रहा है। तो सर्जरी हम ही करते हैं, रोबोट हमारा सिर्फ हेल्प करता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स उसके थ्रू जाते हैं। और नंबर 2, लोग ये पूछते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की होल सर्जरी है तो आप रोबोटिक क्यों करना चाहते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी में आपको बताऊं तो ये बहुत ही एडवांस्ड सर्जरी है। ये जो हमारा रोबो है, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड, बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनसे हम बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज बहुत प्रिसाइज वे में कर पाते हैं। और जो हमारे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जैसे पेल्विस की सर्जरीज़ हैं, जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ हैं, वो हम इजीली कर पाते हैं। ब्लड लॉस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है। ये पूछना चाहूँगा, आप किस चीज़ की सर्जरी? मैं गायनी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं गायनी कैंसर्स को डील करती हूँ, जो कि लेडीज़ में होने वाले कैंसर जैसे बच्चेदानी का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्विक्स कैंसर है, ओवेरियन कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, या जो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट के कैंसर्स होते हैं उनमें मैं डील करती हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया ये रोबोटिक सर्जरी, इसमें खर्चा कितना आ जाता है? सर, हमारा खर्चा है कि जो हमारा नॉर्मल सर्जरी हम करते हैं उसके अबव हम रोबोटिक आर्म्स की चार्जिंग करते हैं, क्योंकि रोबोटिक स्पेशल आर्म्स होते हैं उसके, हम कोई भी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट उसमें नहीं यूज़ कर सकते। तो वो आर्म्स की जो चार्जिंग है वो तकरीबन 1 to 1.5 के बीच में रहती है। केस टू केस वेरी करती है, सिंपल केस में कम, थोड़ा एडवांस केस में ज़्यादा, पर जो पेशेंट का बेस लाइन खर्चा है उसके अबव इतना ही आता है, अराउंड 1 to 1.5 लाख। आज जैसे डॉक्टर श्वेता इनसे बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बताया डॉक्टर जितेंद्र होला रोबोटिक सर्जन, इनसे हम जानेंगे कि ये किस चीज़ की सर्जरी करते हैं, रोबोटिक किस चीज़ की सर्जरी। जी डॉक्टर साहब। हमारा हॉस्पिटल एक इकलौता ऐसा सेंटर है उस रीजन में जहां हम ऑर्गन वाइज कैंसर की ट्रीटमेंट पेश कर रहे हैं। तो हम रोबोटिक का, मैंने जो केस आज प्रेजेंट किया है उसमें हमने रेक्टल कैंसर के बारे में बताया है, जो कि लैट्रिन के रास्ते का कैंसर रहता है। जो लैट्रिन का रास्ते का कैंसर का जब ट्रीटमेंट करना रहता है तो 2 चैलेंजेस हमारे पास होते हैं। एक तो कैंसर को निकालना और लैट्रिन के रास्ते को बचा के उसको परमानेंट स्टोमा बैग ना देना, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट, जब स्टोमा बैग क्या रहता है, पेट के ऊपर हम छोटी आंत को लगा देते हैं या बड़ी आंत को लगा देते हैं, लैट्रिन वहीं से पास होती है। तो बहुत सारे इसको सोशल टैबू मानते हैं, अपना ट्रीटमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी की मदद से हमने एक बहुत नीचे
लैट्रिन के रास्ते में कैंसर था जिसको कि हमने सक्सेसफुली ट्रीट किया, लैट्रिन के रास्ते का कैंसर निकाला, लैट्रिन के रास्ते को जोड़ा भी और परमानेंट स्टोमा बैग को हमने बचाया। पेशेंट दूसरे तीसरे दिन चलने लगा, 5वें दिन पे पेशेंट डिस्चार्ज हो गया था। अभी पेशेंट को अराउंड 1 ईयर हो चुका है, अपनी कीमो भी उसने कंप्लीट कर रही है, ही इज़ डूइंग वेल विदाउट एनी कैंसर। तो इसमें खर्चा कितना है? देखिए खर्चा, ये पेशेंट तो ECHS बेनिफिशियरी थे, ECHS बेनिफिशियरी में तो ECHS ही कवर करता है उनको। बट मैं बोलूँगा अगर आप खर्चे की बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी के, जैसे मैडम ने भी बताया था 1 से 1.25 लाख एक्स्ट्रा रहता है नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट का डिस्चार्ज भी पहले हो रहा है और अपनी वो ट्रीटमेंट भी अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा है। क्योंकि अगर मान लो आप ओपन सर्जरी करते हो, उसको वुंड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका खर्चा फिर आता है। वुंड इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लगती हैं, दोबारा ड्रेसिंग्स लगती हैं, दोबारा टाँके लगते हैं, तो ये सब का खर्चा भी उसमें आ सकता है। तो रोबोटिक सर्जरी में ये सब नहीं होता है। बट डेफिनेटली अभी थोड़ा खर्चा है, बट फ्यूचर में वी एक्सपेक्ट कॉस्ट टू कम डाउन, बिकॉज अभी हर हॉस्पिटल में रोबोटिक सिस्टम आगे चल के नॉर्मली अवेलेबल हो जाएगा। अभी जैसे हम डॉक्टर रोबोटिक सर्जन उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि रोबोटिक सर्जरी जो एडवांस सर्जरी है इससे में बहुत अच्छी सर्जरी है और इसमें जो खर्चा है वो अगर और की अपेक्षा देखें तो थोड़ा कम आता। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद कुमार के साथ पाठक नामा से सुदर्शन कप्टी।